नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत के बारे में जिनकी भक्ति सामाजिक बंधनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। तो ये हैं भगत सिंह, 15वीं सदी के एक संत। अब कहने को तो वो एक नाई थे, पर उनकी पहचान इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनकी कहानी एक बहुत ही असाधारण सफर की दास्तान है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक शाही नाई एक ऐसा महान संत कैसे बन गया जिनके शब्द पवित्र ग्रंथ में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। चलिए आज इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। अब देखिए, भगत सिंह की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके समय के समाज और इतिहास को देखना होगा। भगत सिंह की जो स्थिति थी उसमें एक बड़ा विरोधाभास था। मतलब एक तरफ तो वो राजा राजाराम के बहुत करीब थे, उनके निजी सेवक थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो नाई समुदाय से आते थे जिसे उस दौर के समाज में बहुत निचला दर्जा हासिल था। तो सवाल ये है कि इस माहौल में बदलाव आया तो आया कैसे? और इसका जवाब है भक्ति आंदोलन। ये एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। तो ये भक्ति है क्या चीज असल में? देखें, ये एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन था जिसका मानना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े कर्मकांड, बहुत सारा ज्ञान या ऊंची जाति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो वो है बस सच्ची दिल से निकली श्रद्धा और प्रेम। और भक्ति आंदोलन के जो विचार थे ना, वो अपने समय में बिल्कुल क्रांतिकारी थे। इसने ये सिखाया कि भगवान की नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सच्ची भक्ति ही सबसे ऊपर है। और हाँ, दूसरों की सेवा करना भी भगवान की पूजा करने जैसा ही है। इसी सोच ने भगत सिंह जैसे अनगिनत लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। चलिए अब आते हैं भगत सिंह के जीवन की सबसे मशहूर कहानी पर। एक ऐसा वाकया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और उनकी भक्ति की शक्ति को हमेशा के लिए साबित कर दिया। तो हुआ ये कि एक दिन भगत सिंह को अपने शाही काम पर पहुंचने में देर हो गई। और वजह ये थी कि उनके घर कुछ साधु संत आए हुए थे और उन्होंने राजा की सेवा से ज्यादा जरूरी उन मेहमानों की सेवा को समझा। और बस यहीं पर होता है वो चमत्कार जिसकी बात आज तक होती है। कहा जाता है कि खुद भगवान भगत सिंह का रूप लेकर महल पहुंच गए। उन्होंने राजा की ऐसी सेवा की कि राजा बेहद खुश हो गए और इनाम में सोने की एक जंजीर दे दी। थोड़ी देर बाद जब असली भगत सिंह डरते डरते पहुंचे, तब जाकर सारा राज खुला। तो सोचिए राजा ने क्या किया होगा जब उन्हें पता चला कि ये तो खुद ईश्वर का हस्तक्षेप है। तो वो राजा भगत सिंह के पैरों में झुक गए और उनके शिष्य बन गए। सोचिए जरा, एक राजा, एक नाई का शिष्य। समाज के सारे नियम कायदे यहाँ पलट गए थे। इस चमत्कार ने तो भगत सिंह को एक संत बना ही दिया, लेकिन उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने वाली एक और बहुत बड़ी बात हुई जो उनके शब्दों और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी थी। भगत सिंह ने अपने भजनों में, अपनी वाणी में बार बार यही एक बात कही। उन्होंने जाति के घमंड को पूरी तरह नकार दिया और इस बात पर जोर दिया कि भगवान तो हर दिल में बसता है, चाहे वो दिल किसी भी जाति या पद के इंसान का क्यों ना हो। और उनकी बातों में कितनी ताकत थी, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि भगत सिंह के भजनों को सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उनके एक सच्चे भक्त होने पर सबसे बड़ी मोहर थी। तो आखिर में भगत सिंह की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, उनका असर बहुत गहरा और लंबा चलने वाला है। उन्होंने सिर्फ जातिवाद को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि सेवा जैसे काम को पूजा का दर्जा दिया और ये साबित कर दिया कि भगवान के लिए वंश नहीं बल्कि दिल का प्रेम मायने रखता है। आज भी नाई समुदाय, जिसे सेन समाज भी कहा जाता है, उन्हें बहुत सम्मान और प्रेरणा के प्रतीक के तौर पर देखता है। भगत सिंह की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज के दौर में ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो समाज की बनी बनाई सोच को चुनौती देती है, पर हम तक पहुंच ही नहीं पाती, अनसुनी रह जाती हैं। इस बारे में सोचना जरूरी है।